तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान सा करते हैं। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब and a very big hi. This is Ravika from Mumbai. Dil Se episode number 364. The second last episode of Dil Se में आपका स्वागत करते हुए with lots of love and lots of respect to all of you. शाज़मिन मैं बहुत अच्छी हूँ बहना. Thank you so much. विजय चौबे जी नमस्ते. हरीश जोशी जी, बालाजी किंग thank you. अनीता पटेल thank you so much. जैसे जैसे सब जुड़ रहे हैं, thank you so much everybody for joining and making my evening a little more pleasant. Thank you. Namaste हरीश जी. Welcome everybody. So दोस्तों आज 364th episode यानी कि second last episode of दिल से. आज मैं जो बातें करने आई हूँ आपके साथ, आप ये कह सकती हो कि जब एक इंसान किसी चीज़ को कि एंड तक पहुँच रहे होते हैं तो हाउ यू फील, व्हाट यू फील. थैंक्स गिविंग कल करूँगी. काकू पटेल, राकेश सूर जी, माला, हमीम, सुनलता जी, पंकज बुराड़ जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, लेकिन जब मैंने ये सफ़र इतना लंबा तय किया है 364 डेज और कल 65 मतलब एक साल का हमारा ये रोज़ का जो रिश्ता है, मैं इससे बहुत अटैच्ड हो गई. मुन्ना जी, अनिल दुआ जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. प्रताप जीवानी जी नमस्ते एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू. यस काकू जी, थैंक यू. तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करें. रवि वर्मा दोस्त जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. तो जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी के एंड तक पहुंचते हैं तो ये सफ़र खूबसूरत था और हम भी एक दूसरे की कहानियों के हिस्से बन गए. बहुत खूबसूरत सफ़र, मेरे लिए बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा समझा. प्रकाश जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अच्छा हुआ आज आपने ज्वाइन किया. आज मेरा सेकेंड लास्ट एपिसोड है. प्रकाश जी जितना वक्त दे सकिएगा ज़रूर सुनिएगा आज की मेरी बातें. बहुत ही दिल के साथ, जो मैंने कहते ना कि बात दिल की, दिल से दिल तक, वैसी बातें लेके आई हूँ. एंड यस, बालाजी का यही सपना हर घर में हो प्रोडक्ट अपना. ये बात दिल की, दिल से दिल तक जब बोलती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये लाइन, क्योंकि एक साथ, और ये ज्योति जी ने अभी लिख दिया. बालाजी, आज ज्योति मैंने पहले बोल दिया, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. चलिए दोस्तों, लेट्स गेट टू द टॉपिक. जो मैं आज कहना चाहती हूँ कि जो रह गया वो एक कहानी है. आज के बाद, कल के बाद जो रह जाएगा वो एक कहानी है. लेकिन सफ़र खूबसूरत था और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की ज़िंदगी के एक पात्र बन गए. मैं बोलती थी लेकिन आप लोग साथ में आते थे. यस शाज़मिन, आई नो यू आर वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दिस. सो हम सब जब एक दूसरों की कहानियों के हिस्से बन गए, और कैसे बन गए, क्या बन गए, क्यों बन गए, बहुत प्यारी ज़िंदगी. कभी कभी हम जिंदगी को मंजिल के हिसाब से नापते हैं कि मेरी मंजिल यहाँ तक थी और मैंने अपनी मंजिल को यहाँ पर समाप्त कर दिया. नो, इट इज़ नेवर द एंड. मुन्ना जी थैंक यू सो मच. क्या मिला, क्या खोया, कितना कमाया, कितना पाया, कितना अपनों से प्यार मिला, ये एक साल का सफ़र मुझे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कह के गया. उम्र के एक पड़ाव पर आकर समझ आता है कि जिंदगी की एक खूबसूरत जो मंजिल होती है वो आपने पाया.
बिकॉज इट इज नॉट ईजी कि एवरी डे आधा घंटा एक टाइम पे, और आप लोग मेरे साथ ने इतना निभाया. इट्स नॉट ईजी. लोग 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने के बाद बोर हो जाते हैं, लेकिन ना मैं बोर हुई और ना आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ा. सो वेरी वेरी इमोशनल जर्नी. सफ़र में थी, उन लोगों में थी जो रास्ते में मिले. बहुत सारे लोग अचानक भी आए हैं जो मुझे पहले मेरे पेज पे कभी नहीं आए. मामा जी सत श्री अकाल. मामा जी टेल मम्मा, दीदी, मासी, एवरीबडी टू जॉइन टुडे. सो बातें वो जो कभी पूरी होंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे पास और जाने कितने टॉपिक्स हैं और मैं कितने टॉपिक्स पे बात कर सकती हूँ. तो बातें तो कभी नहीं ख़त्म होती. लेकिन हाँ, जब हम एक ठहराव पे आते हैं और हमें लगता है कि अब थोड़ा सा विश्राम लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन यादों के साथ मैं भी मुस्कुराऊंगी, और कहीं ना कहीं आप भी शायद ये सोचकर 5:30 बजे मुस्कुराएंगे कि इस वक्त रविका दिल से मैं आती थी. हम सब एक दूसरों की कहानियों के हिस्से बन चुके हैं, क्योंकि मैं इतना कुछ बोलती हूँ और आप अपने आप को उनके साथ रिलेट कर पाते हो. ये बहुत बड़ी बात है. माला थैंक यू, मुन्ना जी, एवरीबडी थैंक यू सो मच. कुछ लोग कहानी बन जाते हैं, कुछ लोग याद बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी का मतलब समझा जाते हैं. मैंने कहा, लेकिन मैंने भी उतना ही सीखा. दुलीचंद जी, पीके सिन्हा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मुन्ना जी थैंक यू. जैसे मेरे इसके हिस्से आप बन गए, आप सब भी मेरी कहानी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से बन गए. क्योंकि जब रोज एक शख्स का नाम हम पढ़ते हैं और हमें पता है कि ये हमारे साथ जुड़े हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं. राइट. 1 year ऑफ माई लाइफ. लियाकत जी थैंक यू. ऑफ कोर्स. बबू भाटिया जी सत श्री अकाल. प्रताप जी थैंक यू. यस एवरीबडी. संजय सेठिया भैया थैंक यू. दोस्तों, आज शेयरिंग और टैगिंग मत भूलिएगा. बहुत ही दिल से मैं जो बातें करने वाली हूँ, बहुत ही दिल से मैं करने वाली हूँ. तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए. तुम ना जाने किस जहां में खो गए. ये सुन लता जी, आपने ठीक कहा. मैंने भी आप लोगों से, आपके सहारे के साथ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. संजय सेठिया भैया, पूनम जी, एवरीबडी थैंक यू सो मच. सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत क्यों होता है? लोग कहते हैं हम हमारी मंजिल तक पहुँच गए, अब ठीक है. लेकिन मुझे लगता है मंजिल तक पहुँचने का जो सफ़र है, ये जो 1 साल का पूरा सफ़र, ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा. राइट. बहुत बहुत ही जुम्मा आपको भी मुबारक. मैं अभी थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ. बचपन में लगता था कि कब स्कूल जाएंगे, स्कूल में लगता था कब कॉलेज जाएंगे, फिर लगता था कब नौकरी लगेगी, फिर लगता था कब शादी होगी, फिर लगता था कब बच्चे होंगे. और पूरी जिंदगी हम लोग इस सफ़र में अगले स्टेशन का इंतज़ार करते रह गए. हम जिस स्टेशन पर थे उससे ज़्यादा हमने अगले स्टेशन का इंतज़ार किया, क्योंकि जब जिंदगी सफ़र है तो हम इस सफ़र में एक एक स्टेशन को पार करके जा रहे हैं. वृंदावन जी थैंक यू सो मच. लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब याद आती है वो मंजिल से ज़्यादा वो सफ़र याद आता है. थैंक यू संजय सेठिया भैया, थैंक यू सो मच. याद आता है सफ़र, स्कूल के वो दोस्त, कॉलेज के वो दोस्त, बचपन की तकरारें, माँ की डांट, पापा का वो हमारे लिए सब कुछ लाना, कॉलेज जाना, फिर नई ज़िंदगी बनाना, फिर शादी करना, बच्चे. ये हमारी ज़िंदगी का सफ़र है. और इस सफ़र में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया फेसबुक ने. यहाँ पर एक और परिवार बना, क्योंकि रोज जब इस परिवार में मैं आती हूँ तो कहीं ना कहीं आते जाते एक सुंदर सा परिवार बन गया. अमित सूद जी थैंक यू. बीके जा भैया थैंक यू सो मच. एक आदमी जब 65 इयर्स में रिटायर होता है और उसको रिटायरमेंट स्पीच देने को बोली जाती है, तो आपको क्या लगता है वो क्या बोलते होंगे? क्या वो ये बोलते होंगे कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है, थैंक यू सो मच? नहीं, वो ये कहेंगे मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा. ये सफ़र के अंदर जो हम लोगों से सीखते हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने पैसा कितना कमाया। एंड में जब रिटायर होते हैं तो हम कहते हैं हमने रिश्ते कितने बनाए, हमें प्यार कितना मिला और कितना हम सामने वाले से संजो कर लेकर जा रहे हैं। राइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस है। कुछ यादें बहुत खूबसूरत होती हैं दोस्तों, और लिटरली दिल में वो जगह बना लेती हैं। ये जितने लोगों ने सफ़र में मेरा साथ दिया वो मेरे दिल में बहुत अच्छे से। हरीश जोशी जी, थैंक यू सो मच टू यू, क्योंकि आप कम से कम 100-200 शेयरिंग्स दिल से में भी करते थे जबकि ज़रूरत नहीं थी आपको। लेकिन आपने हमेशा देखा कि रविका चाहे जज्बात में हो और चाहे वो दिल से में हो, आपने मेरा साथ दिया। आप में से जितने लोग हैं, आप लोग अपने अपने पेज पर शेयर करते आए। ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि मेरी ज़िंदगी में इतने प्यार करने वाले लोग मुझे मिले। एंड कहीं ना कहीं जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस तो आप सुबह से जुड़ा परिवार। यस, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 उड़ले, क्योंकि सचमुच जिंदगी एक सफर, यहाँ कल क्या हो मैं नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि मैंने 364 डेज आप लोगों के साथ बिताए। मासी, मम्मा, दीदी, सरोज कपूर जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जो रह गया दोस्तों वो एक कहानी है। आज जाने की जिद ना करो, पक्का सुन लता जी, श्योर पक्का। मासी थैंक यू। जो रह गया, हर कहानी कभी पूरी नहीं होती। कोई कहता है कि रविका तुम ये क्यों कर रही हो, क्यों तुम छोड़ के जा रही हो, क्योंकि जिंदगी भर कोई भी सिलसिला नहीं चलता और कभी भी कोई भी कहानी दोस्तों पूरी नहीं होती है। कभी ज्यादातर बहुत सारे ख्वाब हैं जो पूरे नहीं होते। तो क्या हम ख्वाब देखना छोड़ देते हैं? क्या हम जिंदगी में जीना छोड़ देते हैं? नहीं ना। वैसे ही ये हमारा रिश्ता है, चाहे वो अधूरा रह जाएगा लेकिन मेरे लिए वो मुकम्मल है, क्योंकि इस एक साल में मैंने बहुत सारे प्यारे रिश्तों को, बहुत सारे लोग मुझे घमंडी और एटीट्यूड वाली बोलते थे, दिल से आने के बाद वो सब लोग मेरे साथ जुड़े, सब जुड़े और सब ने आके मुझे बहुत प्यार दिया। इस दिल से ने मुझे एक पहचान दी कि यस, इट्स नॉट एटीट्यूड, इट इज हाउ यू अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैं हर टॉपिक पे पूरी जिंदगी बोलती आई। एक टीचर सिर्फ 1 साल पढ़ाता है, 1 साल, लेकिन वो 1 साल टीचर ने जो पढ़ाया वो जिंदगी भर हमारे लिए एक सबक और लेसन होता है। मासी थैंक यू एवरीबडी। तो क्या हम उस टीचर को भूल जाएंगे? नहीं। एक दोस्त जिसने एक ऐसी बात कही जो जिंदगी भर हमें सिखाएगा कि हाँ, हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, तो क्या हम उस दोस्त को भूल जाएंगे? ये सफर कभी भी अधूरा नहीं, ना होते हुए भी पूरा है और पूरा होते हुए भी अधूरा ही रहेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जितना मैंने कहा, जो लोग चले गए जिंदगी से, जो लोग भगवान के घर चले गए, क्या आज हम उन्हें याद नहीं करते? उनका सफर पूरा हो गया, हमारी जिंदगी में वो अधूरापन हमेशा रह जाएगा दोस्तों, हमेशा। लेकिन ऐसी ही जिंदगी है और ऐसा ही जो 364 एपिसोड्स मैंने हर बार एक ही बात कही, प्यार, इंसानियत, ट्राई टू बी अ गुड पर्सन, ट्राई टू टॉक गुड, जलन भावना, इन सब चीज़ों से हटकर हमारे पास एक बहुत प्यारा दिल है जिसको हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है कि लोगों की इज्जत करो, लोगों से प्यार करो, क्योंकि ये सफ़र ज़िंदगी का कब आखिरी सफ़र होगा हमें नहीं पता। तो मैं जिस दिन जो भी बात करने आती हूँ ये सोच कर आती हूँ शायद ये आखिरी बात हो। तो जब भी आप किसी से मिलो ये समझना कि ये सफ़र के उस मुकाम पे है कि पता नहीं कौन सी बात आपकी हमेशा के लिए याद रह जाए। अनूप जी थैंक यू। प्रेजेंट जगह छोड़ता है तो फ्यूचर जगह बनाता है, बिल्कुल। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई हो जरूरी नहीं, हर जुदाई का मतलब भुला देना ये जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जुदा हो गई तो आप मुझे भूल जाएंगे या मैं आपको भूल जाऊंगी। वैसे हमारा जज्बात का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जब भी 5:30 बजेंगे मुझे आप सभी लोग बहुत याद आओगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे जुदा हो गई, तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है,
पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया, संग रहेगा तेरा प्यार साथिया, रंग लाएगा इंतजार। जिंदगी से भी शिकायत नहीं होती, बस कुछ अधूरे पन्ने याद रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो अधूरे पन्ने हैं इनको अधूरा ही रहने दीजिए। आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा लिख दीजिए, जहां पर आपको कुछ अधूरा लगा लिख दीजिए। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू एवरीबडी, हमेशा खुश रहो। थैंक यू। बस मासी ये दुआएं लेने में सबके पास आती हूँ। अनीता जी, जिग्नेश जी थैंक यू, बीके झा जी थैंक यू। हम सब एक दूसरों की कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं, ये मैंने कहा, पर कैसे? कभी सोचा है कि आप किसी की कहानी में क्या है? आप खुद से पूछिए, आप किसी की कहानी में हीरो हो या हीरोइन हो? आप किसी की कहानी में विलेन हो, या आप किसी की कहानी में एक टीचर हो, या किसी की कहानी में एक दोस्त हो, या सिर्फ शायद किसी की कहानी में एक मुसाफिर हो जो कुछ देर के लिए मिलके चला गया। निर्मला जी थैंक यू, गुरबचन जी सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। हम हजारों लोगों की कहानियों में एक रोल प्ले करते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप भी मैं भी, जाने अनजाने हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी एक मुस्कान, वन स्माइल लोगों को जिंदगी भर याद रह सकती है। शायद आपकी वो मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। प्रप्रीत थैंक यू बेटा, ये सफ़र कभी खत्म नहीं होगा, हर जगह एक मोड़ पर मिलते रहेंगे। यस, और जज्बात में तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका एक फ़ोन किसी की तन्हाई दूर कर सकता है। कोई बहुत सैड है, कोई बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो आपका एक फ़ोन कॉल उनकी तन्हाई को दूर कर सकता है। आपकी एक तारीफ, किसी को दो शब्द तारीफ करना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। ओमकार जी थैंक यू सो मच। और कभी कभी आपकी कोई बेरुखी एक इंसान का दिल तोड़ सकती है, एक इंसान लिटरली डिप्रेशन में जा सकता है। आपकी एक स्माइल, आपकी एक बात, आपकी एक तारीफ, आपका एक देखना, आपकी उनकी जिंदगी में एक छोटी सी मौजूदगी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये आपको देखना है कि आप फ्रेंड हो, हीरो हो, विलेन हो, टीचर हो, या सिर्फ एक मुसाफिर हो, लेकिन आप किसी ना किसी की लाइफ में एक रोल जरूर प्ले कर रहे हो। एक सिक्योरिटी गार्ड पूरी जिंदगी, जब जवानी से लेके एंड तक एक सोसाइटी में रहा, और वहीं पर उसने रोज दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का नॉब खोलना। राइट, ये उसका काम था। उसने पूरी जिंदगी लगा दी। फिर जिस दिन वो रिटायर हुआ तो उससे पूछा कि तुमको क्या मिला पूरी जिंदगी में? उसने कहा, मुझे जाने कितनों की मैंने हंसी देखी है, जाने कितनों का मैंने गम देखा है। मैंने बच्चों को यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक देखा है। मैं कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैंने प्ले किया है। क्योंकि जब किसी का बच्चा स्कूल से आता था, काका इसको छोड़ देना। जब किसी के घर में पानी नहीं आता था, काका ये काम कर देना। जब बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो, काका ये काम कर देना। किसी की गाड़ी आती थी तो काका दरवाज़ा खोल देना। उस काका ने जाने पूरी जिंदगी कितने रोल प्ले किए हैं। मैंने काका का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी जगह क्यों ना हो, और चाहे फेसबुक क्यों ना हो, आपने एक रोल प्ले किया है और आपको आगे भी रोल प्ले करते रहना है। अब ये आपके ऊपर है, आप कौन सा रोल प्ले करना चाहते हो। कीप दैट इन माइंड, यू नो। इसलिए आप लोगों के लिए तो एक गीत ये होता है, मम्मा सत श्री अकाल। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पुष्पांकर जी थैंक यू। सुनलता जी, आप अपना गाना प्लीज फिर से लिख दोगी। कमलजीत, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। यादें कभी पुरानी नहीं होती। थैंक यू बहना। कोई भी याद, हाय मीति, अ वेरी वार्म वेलकम। कोई भी याद कभी भी पुरानी नहीं होती। लोग चले जाते हैं, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, तो क्या हम यादें भूल जाते हैं?
नहीं भूलते। इसलिए मैं जब दिल से मैं आती हूँ तो यही कहती हूँ कि हर दिन एक ऐसी याद बनाकर रखो कि लोग जब आपको याद करें बहुत मीठे तरीके से याद करें। ऐसी कोई कड़वाहट मत करो, ऐसी कोई बुरी बात मत करो जिससे लोग आपको जिंदगी में एक बुरा इंसान समझे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौसम जब बदलते हैं, जिंदगी बदलती है, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन यादें वहीं की वहीं। तो मेरी जो ये दिल से की यादें हैं, भले इतना सा याद रखना, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी मैं आती थी वो हमारे जितने भी मेरे टॉपिक होते थे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के लिए। ये जो दिल से का परिवार है, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये मेरा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है। इतना तो एक साल में हम इतना तो एक दूसरे को समझ गए कि कौन सा टॉपिक किसके मन को भाएगा। जितने भी लोग आते हैं मैं समझ सकती हूँ कहीं ना कहीं बिना आपसे मिले, मैं कभी आपसे नहीं मिली, आप मुझसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी एक रिश्ता बन गया जहां पर हम ये समझ सकते थे ये बात से ये खुश होंगे और ये बात से वो दुखी होंगे। राइट? सो ऑलवेज कीप इन माइंड, अच्छी अच्छी यादें छोड़कर जाओ। और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होते। रोने को मन कर रहा है मासी, मुझे भी रोने को मन कर रहा है, क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचते हो और जब आपको वहां पे ठहरना पड़ता है तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर कुछ और सिलसिला शुरू होता है। राइट? सो मोहब्बत कभी भी कम नहीं होती, मोहब्बत से हम जुदा नहीं होते। सिर्फ अगर हम चाहें कि हम इनको भूलना चाहते हैं तो ही हम भूलते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए उन सभी को जो आपकी जिंदगी में एक छोटा सा रोल प्ले करने आए हैं। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सत्येंद्र जी, जिग्नेश जी, एवरीबडी अ वेरी वार्म वेलकम। वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ एहसास हमेशा जिंदा रहते हैं। मेरी दुआ है कि ये जो मेरा दिल से का एहसास है आपके दिल में हमेशा यूं ही रहे। मैं जानती हूँ थोड़े थोड़े दिन में सब कोई सब कुछ भूल जाता है, लेकिन मैं जब भी आऊँगी जज्बात में 2 लाइंस अपने दिल से की बोल के ही जाऊँगी ताकि आप लोग मुझे और मेरे दिल से के इस प्रोग्राम को भूल ना पाओ। इंसान चले जाते हैं, एहसास रह जाते हैं, और मैं अपना एहसास छोड़कर ही जा रही हूँ आप लोगों के पास, आपके इर्द गिर्द। हर वक्त जब भी आप कोई पॉजिटिव लाइन सुनिएगा जरूर याद रखना कि रविका ने ये लाइन उस वक्त बोली थी। राज गुप्ता जी, हम तो रोते ही रहते हैं सबकी याद में। यस, विजय बोरा जी, थैंक यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। आज जाने की जिद ना करो, एंड में लूं ताकि एकदम प्रॉपर बैठेगा उस वक्त। आप रुकिएगा, ठीक है? जरूर रुकिएगा। जसपाल जी, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। कुछ सफर मंजिल तक नहीं दिल तक पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आई हूं कि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन शो नहीं था। मेरे लिए ये शो नहीं था कि मैं सिर्फ शो करने आई हूं। मैं कहीं पर भी जाती थी 5 बजे से मेरा परिवार, दिल से परिवार, दिल से परिवार, मेरा टाइम हो गया। सब घर वाले कहते थे एक दिन छोड़ दे, क्या चला जाता है। जब तक कोई मजबूरी नहीं रही कि जहां पर नेटवर्क ना हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम, मैंने कभी अपना शो मिस नहीं किया। कभी गाड़ी में से किया, कभी किसी के घर से किया, किसी पार्टी में हो तो किसी हॉल में से किया, थिएटर में हो तो इंटरवल में बाहर आके किया। लेकिन मेरे लिए ये ऑनलाइन शो कभी भी शो नहीं रहा। अंशु थैंक यू, रियाज जी थैंक यू वेरी मच। सिर्फ बोलने और सुनने का सिलसिला ये नहीं है, ये सिर्फ बोलने सुनने का सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला है अपने दिल की बात दिल से आप तक रखने के लिए। क्योंकि जब मैं कोई ऐसी बात सुनती थी मुझे ऐसे लगता था ये मुझे दिल से में ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम सब लोग एक ही नाव में इस वक्त गुजर रहे हैं। अचला जी थैंक यू, जसवीर जी थैंक यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं बहुत
लोगों से कम मिलने लगी, कम, जो मैं आज ये ब्रेक भी ले रही हूँ बिकॉज मैं कहीं जा नहीं सकती ज़्यादा, बिकॉज मेरा अटेंशन पूरा यहाँ पर कि मेरा टाइम हो गया। मेरी क्लासेस, मैंने योगा क्लासेस छोड़ दिया, सिंगिंग तो ना मैंने कभी सीखी ना मैंने रियाज किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शाम को शो होता है, जैसे ही यहाँ से ख़त्म होता है ऑफलाइन शो के लिए तैयार होके भागो। तो मुझे लगा थोड़ा सा हम रुक के विश्राम करके देखते हैं कि क्या होता है, नहीं जमेगा तो फिर आ जाएंगे, दिल से पार्ट 2 कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ कमलजीत, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। एक रिश्ता बन गया दोस्तों, ये ऑनलाइन शो नहीं है, ये अपनापन है, ये टुगेदरनेस है जो हमेशा मैं आपके साथ महसूस करती हूँ। इतना तो मैं अपनों को वक्त नहीं दे पाती जितना मैं इस वक्त फेसबुक के परिवार को दे रही हूँ। बिकॉज मैंने एक दिन पहले भी कहा था, जब कोई गीत सुनते थे पहले तो बचपन की याद आती थी, किसी की याद आती थी, किसी सिचुएशन की याद आती है। आज जब मैं कोई गीत सुनती हूँ, अरे ये तो दोस्त का गाना है, अरे ये तो वीर जी का गाना है, अरे ये तो हरीश जी का गाना है, अरे ये तो गाना मुझे माला ने दिया था, हाँ सुनलता जी का फेवरेट है, ऐसे ही याद आते हैं। तो अब ये सब चीजें जुड़ गई हैं हमारी जिंदगी में। जब दिल से मैं भी होती हूँ तो ये लगता है कि ये पॉइंट इनको बहुत पसंद आएगा, ये पॉइंट इनको बहुत पसंद आएगा। तो ये हो गया हमारा सिलसिला। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये एक शो नहीं, ये हमारा अपनापन है। थैंक यू ज्योति, राजेंद्र सुथार जी, संगीता जी, शेंडे जी, एवरीबडी अ वेरी वार्म वेलकम। दोस्तों सबसे बड़ी बात, कुछ लोग हैं जो मुझे हम बहुत बार मैसेज करते थे कि रविका आज तुम्हारा टॉपिक बहुत अच्छा था, आई कुड रिलेट, मैं इसके साथ जुड़ गई। कुछ लोग कहते थे रविका आज तुम नहीं आई तो मैंने तूने आज दिल से को बहुत मिस किया। कुछ लोग कहते थे कि आज रविका तूने रुला दिया, मुझे वो सब याद आ गया मैं जो ज़िंदगी में भूल चुकी। कुछ लोग कहते थे रविका ये ड्रेस तूने कहाँ से खरीदी, ये ड्रेस का मुझे लिंक भेज दे। कुछ लोग कहते थे कि रविका तू घूमने कहाँ गई थी। सो दीज वर द मैसेजेस आई यूज्ड टू गेट एवरी टाइम। पूनम चावला जी, थैंक यू सो मच। हम शायद एक दूसरे की पूरी जिंदगी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कहीं ना कहीं से हम लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जुड़े ही रहना है। राना हबीब जी थैंक यू। ना मुलाकातों की शर्त थी, ना पहचान पुरानी थी, ना मुलाकातों की शर्त थी, ना पहचान पुरानी थी, बस दिल से दिल तक पहुंचने की एक ही कहानी थी, और वो कहानी थी अपनेपन की, अपने प्यार की, जो मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा महसूस किया है। ये आप लोग हो जिन्होंने मुझे, अदर देन माय फैमिली, आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, परिवार तो सपोर्ट करता ही है, तो मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उन्होंने रोज़ मेरे लिए वक्त निकाला। लेकिन ये जो दिल से का परिवार है, ये ब्लड रिलेशन ना होते हुए भी बहुत प्यार दिया, वक्त दिया, और सबसे ज़्यादा इज्जत दी। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है लोग, दोस्तों आसान नहीं है इज्जत कमाना। 2 मिनट लगते हैं, आपकी एक बात आपको पटक सकती है ज़मीन पर। सबसे बड़ी बात है इज्जत कमाना, और इस प्रोग्राम से जो मैंने इज्जत कमाई कि रविका दीदी, रविका जी, एवरीथिंग। सो ये शायद मैं वहाँ नहीं पाती जहाँ पर ज़रूरत था, लेकिन आज जब लोग कहते हैं कि बहुत कुछ सीखा आपसे, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। जयराम जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो इसलिए आप लोगों के लिए गीत लेती हूँ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हाँ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। हम संग है, यस सुनलता जी थैंक यू, मीती एवरीबडी, प्रवीण जी थैंक यू, जितने लोग जुड़े हैं थैंक यू। हम संग है दोस्तों, और हमेशा संग ही रहेंगे क्योंकि जज्बात है। मैं हर बुधवार तो आऊंगी, मैं कहीं से भी अपने आप को भुलाने नहीं दूंगी आपको। आई विल मेक श्योर कि मेरी एक रील, मेरा एक पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचता रहे, ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूं और आपका प्यार हमेशा रहे, अपनेपन की। यस विजय बोरा जी थैंक यू सो मच। आप लोग जब ये कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है मेरे लिए। अगर किसी मेरे टॉपिक ने आपके दिल को छुआ है, अगर किसी एक शाम साथ बैठकर सुनकर आपने थोड़ा सा भी कुछ समझा है, तो मैं ये समझूंगी कि मेरा जो ये सफ़र था 1 साल का
सफल हो गया। आप में से किसी एक शख्स ने भी मेरी एक बात को भी अगर एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए ये आधा घंटा देना मोर देन हैप्पी। मैं आपको नहीं बता सकती कि जब कोई मुझसे कहता है कि रविका आज तूने मेरे दिल की बात की, मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि जो हमारा पैशन है, अगर आप उस पैशन में आपके साथ लोग जुड़े, ओ माय गॉड। लेकिन थैंक्स, मैं फिर से हरीश जोशी जी आपको बोलूंगी, आप पकड़ पकड़ के सबको लाए कि आ जाओ, टैग करो रविका आ गई, टैग करो रविका आ गई। और कुछ लोग हैं जो बिना टैग के ही आ जाते थे ठीक 5:30 बजे। आप लोगों ने जो शेयरिंग की, उसकी वजह से मेरी बातें आगे लोगों तक पहुंच सकी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया। और कभी कभी सफ़र का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमारे दिल जुड़ जाएं। जब मैंने ये शुरू किया था प्रोग्राम, मेरा पेज हैक हो गया था। मुझसे कहा गया था कि अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए आप 8 दिन, 15 दिन या 1 महीना आकर रेगुलरली बताइए। मुझे लगा मैं रोज़ आकर क्या कहूँगी, तो मैंने दिल से शुरू कर दिया। मैंने सोचा था 1 महीने में इस प्रोग्राम को ओवर कर दूंगी, दैट वॉज द फेसबुक डिमांड। बट मैं खुद इतना जुड़ गई और मुझे ऐसे लगा कि कुछ लोग जिनको मैं जानती हूँ, जो हमेशा मुझसे कहते थे रविका बी देयर, तुम्हारी बातें हमें अच्छी लगती है। तो जैसे मैं गाने में कहती हूँ कि 2 लोग भी सुन रहे हैं तो मैं गाऊंगी, और दिल से मैं कहती थी कि 2 लोग भी सुन रहे हैं तो मैं बोलूंगी। क्योंकि पता नहीं कौन सी बात कब कहाँ किसके दिल के साथ जुड़ जाए, कौन सा वो हमारा पुराने जन्म का रिश्ता है जो हम आज भी निभा रहे हैं। वरना मेरे 14,000 फॉलोअर्स में से क्यों ये 50 लोग ही मेरा साथ देते हैं, क्यों बाकी लोग नहीं आते? क्योंकि ये जो रिश्ता दिल से का बना है, ये 50 लोग स्पेशल होते हैं लाइफ में। तो दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत कहा, मैंने कोई गलत बात की, तो आई एम सॉरी। लेकिन आप लोगों का प्यार मेरे लिए जिंदगी में इससे बड़ी गिफ्ट कुछ नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स थैंक्स गिविंग कल होगा। एंड हाय राधा, वेरी वार्म वेलकम टू यू। सो आज अगर इस सफ़र को देखें तो शायद हम सबके पास अधूरी कहानियां हैं, बहुत कुछ कहना सुनना बाकी रह गया है। हम लोग जिनको बहुत लोगों को शुक्रिया नहीं कर सके, बहुत कुछ रह गया है। बहुत लोगों से माफ़ी नहीं मांग सके, बहुत लोगों के दिल की बात नहीं कर सके, बहुत सारी यादें साथ में हैं। सो इस सफ़र में मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है कि मैं पहुंच गई मंजिल, लेकिन जहां तक भी पहुंची हूँ, ब्यूटिफुल, मेरे लिए ये बहुत सुंदर सफ़र रहा है, बहुत ही प्यारा और इतना दिल से जुड़ा है कि मैं किसी को अपनी ये फीलिंग नहीं बता सकती कि हाउ इम्पॉर्टेंट जज्बात एंड दिल से इज़ फॉर मी। एंड हर इंसान को याद रखूंगी, हर उस बंदे को याद रखूंगी जिसने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार किया। और फाइनल शायरी में ये बोलूँगी, ना मंजिल याद रहेगी ना दौलत याद रहेगी, ना मंजिल याद रहेगी ना दौलत याद रहेगी, जो याद रहेगी वो आपकी मोहब्बत याद रहेगी। यकीन मानिए, आपको सचमुच दिल से परिवार, आपकी मोहब्बत बहुत याद रहेगी और हमेशा याद रहेगी। लेकिन अपनी एक कहानी हमेशा याद रखिए, सफ़र खूबसूरत था, खूबसूरत है और खूबसूरत रहेगा। हर सफ़र में कभी भी अगर एक स्टेशन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उतर गए। फिर मिलेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं किसी और स्टेशन पे, और जज्बात स्टेशन तो है ही है हर बुधवार। सो ये बिफोर आई टॉक अबाउट टुमारो, कल शाम को मैं 1 घंटे का प्रोग्राम करने वाली हूँ, जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा थैंक्स गिविंग, थोड़े गाने, थोड़ा भजन। तो दोस्तों कल 5:30 से 6:30 एक लास्ट मेरा जो शो है दिल से का, अपना वक्त ज़रूर दीजिएगा। बिकॉज जब फिनाले होता है, इट शुड बी ग्रेट, इट शुड बी देयर कि मेरा पूरा परिवार था। तो डोंट मिस टुमारो एंड प्लीज बी देयर टू शेयर योर लव एंड योर सपोर्ट विद मी ऑलवेज। थैंक यू दीदी, थैंक यू नीलू जैन जी। अब मैं सुनलता जी का गीत ले लेती हूँ, जो इस वक्त जब मेरा ये प्रोग्राम खत्म होता है मेरे लिए तो बहुत प्रॉपर बैठता है। आप लोग भी सुन लीजिए। जाने से पहले अगर किसी का नाम नहीं लिया, किसी का कमेंट नहीं पढ़ा, तो आई एम सॉरी, लेकिन सबको कल थैंक यू ज़रूर बोलूँगी, राइट? आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहले
रहो आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। गुरबचन जी ने लिखा सीजन 1। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने गुरबचन जी की, शायद ये सीजन 1 था दिल से का, और अगर आप फिर से पुकारोगे तो शायद किसी मोड़ पर सीजन 2 भी कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच एवरीबडी, वंस अगेन थैंक यू। टुमारो इवनिंग 5:30 to 6:30, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव। एंड कमल शर्मा जी, दिल के अरमा। ओके। जिंदगी एक प्यास बन के रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दोस्तों कल दीजिएगा अपने गीत अनप्लग्ड, मैं ज़रूर गा दूंगी। प्यारे मावा जी एंड योगिनी, थैंक यू सो मच। एंड आप अपने गीत लेकर आइए, कल तो एंटरटेनमेंट है, गुड बाय है, सो बहुत अच्छे से आप सभी की मैं जो अनप्लग गीत गा कर ही मैं जाऊंगी। सो लव यू ऑल, रब राखा, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू राधा, दीपिका जबलपुर, थैंक यू सो मच भैया। सो कोमल शर्मा जी एंड मीटी एंड बहुत सारे नाम आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।